कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हुकूमत मीडिया को खामोश करवा रही है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया तो चलने था ही था, अब इंटरनेशनल मीडिया को भी बैन कर दिया गया है। अल जज़ीरा को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। इसके अलावा बीबीसी भी इस पर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ने वाकई आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा है या फिर ये अपनी बका की जंग है जिसमें मीडिया एक टूल है और उसको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें रियासतें वैसा करती नजर आती हैं। देखिए, बीबीसी इंग्लिश ने, मैं अल जज़ीरा पर आ रहा हूँ, बीबीसी इंग्लिश ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें कहा कि दर्जनों जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो प्रोटेस्टर्स थे उनको हलाक किया गया। एक रिपोर्ट तो बहुत ही खतरनाक थी। उसमें यह भी बताया गया कि हम जिस घर में जा रहे हैं वहाँ से लाश मिलती है, डॉक्टर कहते हैं कि सीने पर गोलियां लगी हैं प्रोटेस्टर्स के, और इस तरह की बातें, और हम तो इलाज भी नहीं कर सकते, सरकारी अस्पताल में इनको लेकर नहीं जाते क्योंकि ये डरते हैं कि वहाँ पर फिर से इनको कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, लिहाजा मैं ही इलाज कर रहा हूँ और मेरे सामने लोग मर जाते हैं। इस तरह की बहुत इमोशनल स्टोरी बीबीसी इंग्लिश ने की थी। और अभी भी बीबीसी इंग्लिश की तरफ से एक पैकेज किया गया है। उनकी जो इस्लामाबाद में फॉरेन रिपोर्टर हैं, जो ब्रिटिश है, गोरी है, उसने वो पैकेज किया है। पाकिस्तानी कोई रिपोर्टर काम नहीं कर रहा है इस पर। जो इस ब्रिटिश बीबीसी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट बनाई है वो इंतहाई बाइस्ड है। वो ऐसे कि इसमें ये बताती है कि प्रोटेस्टर्स मुतासिर हुए हैं, उनको गोली लगी है, और ये कहती है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इन मुतालबात पर एहतजाज कर रही है, मगर पूरी बात नहीं बताई। ये नहीं बताया कि 12 सीटों का मुतालबा है। चलें, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, छोटी रील बनानी होती है, मगर उस रिपोर्ट में किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ ही शामिल नहीं है। कश्मीर की हुकूमत के किसी तर्जुमान पुलिस तो वहाँ धक्के खाता फिर रहा है, आप उसी का बयान शामिल कर लेते। और अगर उन्होंने आपको बयान देने से इनकार किया है तो आप अपनी रिपोर्ट में ये ज़रूर कहेंगे कि हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की हुकूमत का, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। ना ये कहा कि इनकार किया, ना उनका मौक़िफ़ शामिल किया, जिससे मालूम होता है कि टोटल वन साइडेड स्टोरी है। इसी तरह से अल जज़ीरा ने जब रिपोर्ट किया, कमाल हैदर ने, तो उन्होंने जाकर दिखाया कि दुकानें बंद हैं, कश्मीर में एहतजाज हो रहा है, शहरी वोट नहीं डाल रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये उनका बतौर रिपोर्टर अपना मुशाहिदा है, विच इज़ फाइन। उन्होंने भी 2 कश्मीरी प्रोटेस्टर से, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हामी हैं, उनसे बात की, उनका अंग्रेजी में बयान चलाया, लेकिन उन्होंने भी ना पुलिस के तर्जुमान का बयान चलाया, ना कश्मीर की हुकूमत का बयान चलाया, ना पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे का बयान चलाया। यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर, लेकिन कश्मीर की हुकूमत का मौक़िफ़ ही नहीं चला रहा कोई। और तो और ये भी नहीं कह रहे कि हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो आपकी रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म तो बैलेंस्ड है ही नहीं। जब पाकिस्तान ये सब होता देख रहा है कि बीबीसी से लेकर अल जज़ीरा तक इस मामले पर बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहा है, फेक रिपोर्टिंग कर रहा है, क्योंकि आप आवाम का दिमाग पे बयानियां बनाते हैं और उस पर असर डालते हैं जब आप दूसरी साइड का मौक़िफ़ ही नहीं ले रहे। तो अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचता है? इनको बैन करने का। और अगर देखा जाए तो इन बीबीसी और अल जज़ीरा ने कोई बहुत नई बात नहीं बताई है। इससे ज्यादा भोंडी बकवास तो शहबाज गिल अब तक सब कुछ उगल चुका है, और बाकी जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ निकाल दिया है। तो मसला ये नहीं है कि इन चैनल्स ने ये क्यों बयान किया। इनको बंद करने का एक मकसद तो ये है कि आपकी रिपोर्टिंग से हम खुश नहीं हैं, लिहाजा हम इसको बंद कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि जिन ममालिक से ये ऑपरेट होते हैं उनकी हुकूमतों को पैगाम देना है कि भाई हम आपके प्रोपेगेंडे से डर नहीं रहे, बदमाशी कर रहे हो, ये लो पटाख बंद कर दिया, अब क्या कर लोगे। तो जो सिफारती सतह पर बराबरी के ताल्लुकात कायम करने की बात होती है, ये उसका इजहार है कि अगर आपका चैनल प्रोपेगेंडा करेगा हमारे अगेंस्ट तो वी डोंट केयर, हम जवाब देना जानते हैं और ये हमारा जवाब है। अभी तक बीबीसी पर कोई एक्शन नहीं लिया है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर उतनी बराबरी के सतह पे ताल्लुकात नहीं रखता है, क्योंकि हजार तरह की मजबूरियां होती हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। और अल जज़ीरा पहले से ही बायस्ड माना जाता है। इसराइल ने पाबंदी लगा रखी है, फ्रांस ने लगा रखी है। हमने देखा है कि अमेरिका ईरान जंग में भी अल जज़ीरा ने बहुत बायस्ड रिपोर्टिंग की ईरान के हक में। तो वो वैसे भी है, लेकिन बीबीसी जो है वो थोड़ा फिर भी न्यूट्रल अपना इंप्रेशन मेंटेन करता है। और पाकिस्तान को खौफ भी है वेस्टर्न ममालिक का कि उनसे पंगा लिया तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लिहाजा वहां पर इतना सख्त एक्शन अभी नहीं लिया। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को केस करना चाहिए बीबीसी के इन रिपोर्टर्स पर जिन्होंने बायस्ड जर्नलिज्म की है और हुकूमत का मौक़िफ़ शामिल ही नहीं किया, कम से कम उन रील्स में जो सोशल मीडिया पर मैंने देखी हैं। पूरी दुनिया के मीडिया का मुशाहिदा करने के बाद मैं इस नतीजे पर बड़े वसूख के साथ पहुंचा हूं
کہ میڈیا حق اور سچ کی آواز نہیں ہوتا بلکہ یہ اسٹیٹ کا ایک ٹول ہوتا ہے جسے ریاست استعمال کرتی ہے اپنے اسٹریٹجک یا دیگر انٹرنیشنل جو گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. لہٰذا یہ میڈیا الجزیرہ اور بی بی سی اور باقی ایسے ادارے استعمال ہو رہے ہیں اپنے اپنے ممالک کے مفادات کے لیے. تو کوئی فریڈم آف سپیچ پہ کوئی قدغن نہیں لگی ہے بھائی. جیسی دنیا چل رہی ہے ویسا ہی پاکستان چل رہا ہے وچ از بیوٹیفل کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں بھائی. ہمیں تنگ کرو گے پٹاخ یہ گیا تمہارا چینل. اور بتاؤ.